नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज और मैं हूं कमलेश धारी। आपका स्वागत है। अभी हम मेरे पास सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में घूम घूम कर लोगों को जागृत करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध संत रविदास जी के विचार को जन जन तक पहुंचाते हैं। ऐसे शख्स हमारे बीच में हैं जिनका नाम देवरंजन दास अम्बेडकर है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, 2023 बीत चुका है और 2023 में आप सब जगह बाबा साहब के विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं। कितना कार्यक्रम कर लिए हैं 2023 में? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको साथ दे रहने वाले मृत्युंजय कुमार जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आप टीवी चैनल के पत्रकार हैं और आपसे कुछ बातें हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। बात यह है कि चाहे सन 2022 हो, 23 हो, 24 हो, यह लगातार हम संकल्प ले लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम जन जन तक जा कर के पहुँचाने का काम करेंगे और उस चीज़ को लागू करवाने के लिए हम जन आंदोलन छेड़ेंगे। कितने कार्यक्रम अभी किए? और पता ना 2023 में हमने 200 से भी अधिक समारोह में ये किया और 365 दिन होता है और ये मैंने 200 से पार हम कार्यक्रम में किया है। और ये जो 24 है अभी 3 महीना भी नहीं हुआ है और इसमें भी धमाकेदार प्रस्तुति मेरा रहा है। बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, एक आसपास के जो पड़ोसी राज्य है उसमें मेरा ज़्यादा चहलकदमी होता है। लोकसभा चुनाव का तारीख घोषित हो गई है और यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोग मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे से अपने पार्टी में लोग को आकर्षित कर रहे हैं। एक बीजेपी के सांसद जिनका नाम अनंत हेगड़े, जिन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, इसलिए कि भारतीय संविधान को बदलना है। आखिर भारतीय संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? देखिए, इस देश में ब्राह्मणवादियों का बोलबाला है। जब जब भाजपा की सरकार आती है सबसे पहले उसको पेट में चूहा कूदने लगता है कि संविधान की समीक्षा करो, संविधान बदलने की समीक्षा करो, बहुत तरह की बातें। चूँकि नेक्स्ट में भी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी ना, तो ऐसा ही हुआ था। वेंकट चिलैया के नेतृत्व में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसको यहाँ मुख मगन होकर के लोग समर्थन कर रहे थे। लेकिन धन्य है अम्बेडकरवादी अर्जक संघ के लोग जो 3 दिनों तक दिल्ली में धरना दे करके और संविधान समीक्षा आयोग रद्द करवा करके ही दम लिया। तो आज भी ऐसा ही है। यहाँ के तथाकथित ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग चाहते हैं कि भारतीय संविधान लोप कर जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यह अम्बेडकरवादियों का युग चल रहा है। अम्बेडकर साहब का युग चल रहा है 26 नवंबर 1949 से। तो क्यों बदलना क्यों चाह रहे हैं? इसलिए कि ब्राह्मणवादी जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था है वो असमानता की संस्कृति है। एक ब्राह्मण है जो सम्मान के योग्य है और दूसरा शूद्र है जो अपमान के योग्य है, और बाकी तीनों वर्ण को अपमाने के कहा जाएगा। तो वो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे भंगी हो, सबको एक समान स्टेज पर मैंने खड़ा कर दिया है। इसलिए यह पसंद उनको, वे लोग को नहीं है, इसीलिए संविधान को बदलना चाहते। भारतीय संविधान तो सबको समानता और स्वतंत्रता दी है, बंधुता दी है और समतामूलक समाज की बात कही है, तो उनको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा, इसलिए कि वे जो चंद चालाक लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है कि इस देश के मूल निवासी जो जिसको शूद्र, अछूत, हरिजन, गिरिजन, प्रजाजन कहा गया है, निश्चर कहा गया है, अधम पापी कहा गया है, और वो कुर्सी पर बैठ रहा है, वो पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए संविधान को बदलना चाहते हैं। और संविधान में मौलिक अधिकार में हम लोग समानता की संस्कृति माने फैलाता है, इसीलिए उन लोगों को पसंद नहीं है और चाहता है कि भारतीय संविधान
को मैंने समाप्त करे, इसीलिए हेगड़े जो है से बोल रहा है। लेकिन उसका जिह्वा जो है से लड़खड़ा जाएगा और अगर अगली कोई मानसिकता होगी वह चूर हो जाएगी। चूँकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम लोग मानने उनने वाले नहीं हैं वे लोग को। अब तो क्या संविधान बदल जाएगा? बदल कैसे जाएगा जी? हम लोग इस देश में 90 सैकड़ा लोग हैं, का बोले है कि अगर बदलने की बात होगा तो देश में क्या हो जाएगा, सो कोई ठीक है? चूँकि हमारा पूर्वज ऐसा बताया है कि हम कुर्बानी देना भी सीखे हैं। ये थे देवरंजन दास अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के बारे में बताई, और यह निश्चित है कि संविधान नहीं बदलेगा। हम लोग उसकी जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि संविधान का ही देन है कि हम लोग आज जो भी हैं आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं VP न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।